जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम मई के पहले 15 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है हमारे करंट अफेयर्स का सोर्सेज ज्यादातर सारा पीआईबी, डीडी न्यूज यहाँ पर या फिर न्यूज़पेपर्स ही रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की ही यहाँ पर हमारे सारे सोर्सेज हैं, लाइक पीआईबी और डीडी न्यूज। अब यहाँ पर मैं खाली वो वाले करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं। बिकॉज अगर मैं इन स्लाइड्स को लंबा खींचूंगा, हर एक न्यूज देने की कोशिश करूंगा, तो आप इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। प्लस सेकेंड थिंग, जो भी बच्चे ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज शॉर्ट्स को आप पक्का देखिएगा। अब इस सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ तो उसमें से कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल टर्मेरिक बोर्ड ले लीजिए, ब्रिक्स का एज इट इज सेशन मैंने ले रखा था कि इंडोनेशिया ऐड हुआ है, क्या थीम रखी गई है, कजान में मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आपको डायरेक्टली अगर आपने चैनल पे शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट थे। डन। तो शॉर्ट्स को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा जो लगातार जैसे मैंने कल डाला इम्पीचमेंट से रिलेटेड चीजें, तो आपको जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो पता हो। बिकॉज अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे परसों यूपीएससी के, तो सारे के सारे क्वेश्चन वो थे जो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं कुछ उनकी यहाँ पे चीजें हलचल हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई से रिलेटेड हलचल थी, प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में भी बोला, यूपीआई का क्वेश्चन आया। टर्मरिक बोर्ड के लिए स्पेशली वो तेलंगाना महाराष्ट्र वहां पे गए थे, क्वेश्चन आया। ब्रिक्स की मीटिंग यहाँ पे, ठीक है, क्यों एकदम से इंपॉर्टेंट हुई, बिकॉज रशिया में, यहाँ पे ब्राजील में वो मीटिंग होनी थी, बट ब्राजील G20 को होल्ड कर रहा था, तो इसलिए रशिया में वो मीटिंग हुई, ठीक है। इसलिए एक यहाँ पे डिविएशन था, आपको उन्होंने पेपर में वो दे दिया। तो सारे क्वेश्चंस आपको वही हैं जो आसपास चल रहे हैं ना। पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स में पहली न्यूज है कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस बार हाई चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आएगा। आई थिंक कुछ नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, हाई चांसेस इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आएगा। Now, Chief Election Commissioner Shri Ganesh Kumar, during the conference of CEO in the presence of the Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi. आप सबको पता है CEC, उनके अलावा 2 ECs होते हैं, 3 यहाँ पर टोटल मल्टी बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन। नाउ द कमीशन विल नाउ ऑब्टेन, कौन कौन से चेंज है वो यहाँ पे वर्स्ट केस है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लें, बट कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। The Commission will now obtain death registration data electronically from the Registrar General of India in line with the Rule 9. अब वो जो डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा है उसको भी ऑब्टेन करेंगे। This will ensure the ERO electoral registration officers receive timely information about the registered death. जो भी रजिस्टर्ड डेथ हुई है वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अब टाइमली मिल जाएगी। ये बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो उसको इनेबल कर रहे हैं उनको कि वो रीवेरीफाई कर सकें फील्ड विजिट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को। टू मेक VIS मोर वोटर फ्रेंडली, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू मॉडिफाई इट्स डिजाइन। VIS को यहां पर और फ्रेंडली करने के लिए यहां पर उसके डिजाइन को मॉडिफाई करने का डिसाइड किया है। द सीरियल नंबर और पार्ट नंबर विल नाउ बी डिस्प्लेड मोर प्रोमिनेंटली, जो उस पे सीरियल नंबर और पार्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली अब डिस्प्ले होगा। उसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दिया है सो दैट वोटर आराम से आइडेंटिफाई कर सके देयर पोलिंग स्टेशन। इसके अलावा वो लोकेशंस को यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सके, ठीक है। द कमीशन हैज डायरेक्टेड दैट ऑल द BLO, ठीक है, who are appointed by the EROs of the under the Representation Peoples Act to be issued standard photo identity cards, उनको PIC फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे सो दैट जो सिटीजन्स हैं वो उनको आराम से रिकॉग्नाइज कर सकें एंड उनसे इंटरेक्ट कर सकें कॉन्फिडेंटली। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए हैं। नेक्स्ट इज डिपो दर्पण पोर्टल, मैंने आपको ये शॉर्ट्स के थ्रू भी करवाया था। जो भी पोर्टल, फॉर एग्जांपल भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्रालय ने यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। तो इस तरह के पोर्टल्स आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। DFPD is now envisaging the Depot Darpan portal with the objective to ensure, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, फूड स्टोरेज डिपोज
meet the highest quality and performance standards so that जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी ऑपरेशनल और फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसको हम रियल टाइम बेसिस पे इवैल्यूएट कर सकें। जो डिपो मैनेजर्स हैं वो इसको इवैल्यूएट कर सकें, ये पोर्टल इंश्योर कर रहा है। अब द डिपो मैनेजर्स अपलोड जियो टैग इनपुट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उनका डिपो में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो जियो टैग इनपुट्स को अपलोड करेंगे, ऑटोमेटेड रेटिंग्स जनरेट करेंगे एंड टाइमली इंप्रूवमेंट के लिए एक्शन पॉइंट्स को जनरेट करेंगे सो दैट 100% वैलिडेशन जो हो सके बाय द सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स एंड द रैंडम थर्ड पार्टी ऑडिट्स। भारतीय खाद्य निगम दैट इज डिपो दर्पण पोर्टल। अब ये अलाउ करेगा कि जो वेयर हाउस की परफॉर्मेंस है वो किसी टाइम ट्रैक किए जा सके, कहीं से भी ट्रैक किए जा सके सो दैट एक बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर सके। रेगुलर रिव्यूज होंगे, एक्सीलेंस उनकी बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी उनकी इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये था इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड पे उन्होंने कौन सी जूरी होती है वो भी क्वेश्चन पूछा है सिविल सर्विस में। ओलंपियन एस रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, ये नाम दोनों बस पता हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है, प्लस जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता हो कि यस किस किस फील्ड में उनके बच्चे आगे प्रोसीड कर सकते हैं एंड इस पुरस्कार को भी अचीव कर सकते हैं। नंबर वन, कोई भी स्कीम होगी कुछ होगा तो सबसे पहले आपसे एलिजिबिलिटी पूछी जाएगी कि भाई ये पर्टिकुलर स्कीम किस ब्रैकेट के लिए यहां पर एलिजिबल है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बेसिकली ऑनर्स द यंग इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 18, 18 साल से कम बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 6 कैटेगरीज में यहां पर एक्सीलेंस डेमोन्स्ट्रेट करी है, उनको ये अवार्ड के लिए यहां पे बुलाया जाता है। नंबर वन इज द ब्रेवरी, नंबर टू सोशल सर्विस, नंबर थ्री एनवायरमेंट, नंबर फोर स्पोर्ट्स, नंबर फाइव आर्ट एंड कल्चर, नंबर सिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 कैटेगरीज हैं जिसमें इन अवार्ड्स को दिया जाता है। नॉमिनेशन 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चे इस पे यहां पर ओपन हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये आएगी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन वो बच्चों को नॉमिनेट कर सकता है। दैट मीन्स खाली इंडिविजुअल ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूट भी नॉमिनेट कर सकता है जिसने इन 6 कैटेगरीज में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सेल्फ नॉमिनेशन करना चाहता है वो भी इसमें एलिजिबल है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं निटी ग्रिटीज, ये आपसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 1 2 2 3 उसमें यहां पर पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2025। अब आपको पता लग ही गया होगा जब मैं कहता था कि कोई भी थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस बार ब्रिक्स क्वेश्चन जब सिविल सर्विस में पूछ सकते हैं तो सीडीएस और सीएपीएफ में और एनडीए में तो पूछना यहां पर बहुत ही सिंपल हो जाता है। नाउ इस बार की थीम रखी गई है टुगेदर फॉर द थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। ये बेसिकली कोई भी जब दिन मनाएंगे हम, वर्ल्ड वेटलैंड डे बना रहे हैं, ठीक है, हेल्थ डे बना रहे हैं, बेसिकली उस दिन हम अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं अबाउट द सीरियस जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स दैट इज थैलेसीमिया एंड जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं उससे रिलेटेड हम अवेयरनेस को फैला रहे हैं। ठीक है, द थीम इज इंपॉर्टेंट। थैलेसीमिया की यहाँ पर डेफिनेशन भी उन्होंने बताई है। एक ये जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट होता है हमारे किसी एक या दोनों पेरेंट से। ये जो हमारे आरबीसी हैं उनको इफेक्ट कर रहा है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। अब ये अपने आप में साइंस वाला पोर्शन बन जाता है कि थैलेसीमिया क्या है, क्या इससे इफेक्ट हो रहा है, एक पेरेंट से आएगा, दोनों से आएगा, एंड बेसिकली जो भी अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड द रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड
टू द बॉडी पार्ट्स, दैट इज द एनीमिया, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो इनहेरिट हो रही है किसी एक पेरेंट से या दोनों पेरेंट से, और ये बेसिकली आरबीसी को अफेक्ट कर रही है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जिसके कारण अल्फा और बीटा ग्लोबल चेंज जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलती है ना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड भी सारी चीजें चल रही थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे अगेन थीम क्या रखी गई है, यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। द वर्ड यंत्र डीपली रूटेड इन द इंडिया साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज, ये खाली मैकेनिकल इंजेन्युइटी नहीं दिखा रहा, एक सिंबॉलिक पावर है सिस्टम का, सिनर्जी का, स्केलेबल सॉल्यूशंस का। तो ये इस बार की थीम रखी गई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि सेलिब्रेट क्यों हो रहा है भाई, 11 तारीख को ही क्यों हो रहा है, 10 को क्यों नहीं हो रहा, 12 को क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे इसका एक लॉजिक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कमेमोरेट्स द इवेंट ऑफ 11 मई 1998, जब इंडिया ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करे अंडर ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। एंड जिस दिन हमने देखा कि जो मेडन फ्लाइट थी इंडिजीनियस डेवलप्ड हंसा 3 एयरक्राफ्ट। तो प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहां पे घोषित किया, ऑपरेशन शक्ति। ओके, आयुर्वेदा डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 23rd सितंबर एवरी ईयर। अब आप देख रहे हैं मेडिटेशन डे लेकर आ गए थे वो सोलिस्टाइस पर, अब इक्विनॉक्स इक्वल डेज एंड नाइट एक और दिन आ गया है। अब जून 21 आपके पास आ गया, अभी आने वाला है योगा डे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सितंबर में इक्विनॉक्स आएगा, हमारे पास आयुर्वेदा डे। अब हमारे पास आ गया दिसंबर का सोलिस्टाइस, उस दिन हमारे पास आ गया मेडिटेशन डे। अब खाली मार्च का ही बचा हुआ है जिसपे कोई एक डे नहीं है, बाकी तीनों डे पे अब हमारे पास डेज आ गए हैं। तो 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे किया है यहाँ पे। This change notified through the Gazette marks a significant shift from the earlier practice of observing Ayurveda Day on Dhanteras, which follows a variable lunar calendar. 23rd सितंबर, जिसको ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इक्वल डेज एंड नाइट्स। तो जो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, ये नेचर में क्या बैलेंस है उसको यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है, किस तरीके से आयुर्वेदिक फिलॉसफी के साथ ये अलाइंड कर रहा है। माइंड बॉडी स्पिरिट किस तरीके से एक इक्विलिब्रियम है उसको एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। एंड हमारे जो लिविंग बैलेंस है नेचर के साथ, उसके एसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कॉस्मिक हार्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विनॉक्स। बट याद रहे, जून योगा, सितंबर आयुर्वेदा, उसके बाद मेडिटेशन, सारे दिन यहां पर आ गए हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस बी आर गवई, जो कि 52nd चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटगोइंग चीफ जस्टिस, यहां पर सीनियर मोस्ट जज का नाम दे के जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, उसके बाद फाइनल सारे के सारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पे सारी जितनी भी फॉर्मल्स यहाँ पे चीजें हैं वो पूरी होती हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये शपथ ले रहे हैं जस्टिस बी आर गवई, जो कि 52nd चीफ जस्टिस अब बन गए हैं। उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट थी यूपीएससी की, डॉक्टर अजय कुमार, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी ली एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उनको ओथ यहाँ पे एडमिनिस्टर करवाई लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड जो है सीनियर मोस्ट मेंबर जो है कमीशन के, ठीक है। चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट कौन कराता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं, यहाँ पे ये पता हो। जो भी मेंबर यूपीएससी के हैं वो ऑफिस कब तक कर रहे हैं, 6 साल तक, या फिर 65 ईयर, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हो गए आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोर्टल वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स थे, ये ज्यादातर आपके सारे पीआईबी, डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, उनसे यहाँ पे लिए गए हैं, सो दैट जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो कि आपके एग्जाम में अगर बाई चांस कुछ गलती भी होती है उस क्वेश्चन पेपर में, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के सोर्स से आया है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.